मशीनरी लाकर इनको एज पर मतलब एग्रीमेंट और एज पर रूल्स जो उनके टेंडर नोटिस में है, इनको कुछ थोड़ा सा लेयर उठाना था, 3 फुट या 4 फुट। आप देख सकते हैं मैम कि मतलब कितने कितने गड्ढे यहाँ हुए हैं। इसको हम इलीगल कहते हैं, इसको हम इलीगल करते हैं। और इसकी वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है पूरा डिस्टर्ब हो गया है। वक्त आएगा जो हमारी बस्ती है सारी वाशअप हो जाएगी। कहाँ कहाँ से लोग आ गए, इनलीगल कहाँ मशीनरी लगाया इस नाले में। ये 50-60 फुट बगीचों के नीचे गया नाला। जो ट्रैक्टर वाला इसमें बाजरी निकालता था हाथों से, 50 साल में भी इस नाले को इतना तकलीफ नहीं पहुंचता था जिससे मशीनरी ने 6 महीने में किया। मशीनरी जो कोई आता है मशीनरी लगाता है, वो रात में 2 लाख 3 लाख का माल निकालता है नाले में। वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी पैसे देते हैं, उनको 50,000 देता है, 2.5 लाख उनका भी बचता है। जो हाथों से निकालता है उसको 1000 बनता है, उसको 10,000 उधर रोड पर पड़ता है। हम यहाँ कम से कम 10-20 गाँव के आदमी हैं, कम से कम 10,000 से ज़्यादा आदमी हैं जो दिन भर आते थे इस नाले में रोज़गार बाजरी निकालते थे हाथों से, जो दिन में 400-500 रुपये कमाते थे और वो शाम को अपनी अयाल को देते थे घर में। पिछले साल से जो ये नाला था, जो यहाँ आते थे बड़े बड़े आदमी, उनके पास पैसे हैं, वो बड़े आदमी को ख़रीदता था और उनको रुश्वत देता था, कम से कम 50,000 देते थे, 1 लाख देता था। हम मज़दूर लोगों को वो बोलते थे जाओ अपने घर में, आप बाजरी नहीं निकाल सकते हैं यहाँ। वो लड़ाई करते थे हमारे साथ। जो ये माइनिंग हो गया, इससे बहुत खतरे में हम पड़े हैं यहाँ। जब बहुत बड़े बाढ़ आते हैं वो मकानों को, हमारी झोपड़ी को, मकानों को ले जाते हैं। गई प्रॉब्लम यम सत आड़स नालस ये मशीन लाजक अस यूत आब यह आब से गर्क बनिम जमींदार तो हेरिम जमींदार सरसाब गन आब सत तमाम बाग वाल आब बरन यानी मशीन लाजक मशीनों कोर यीज प्रॉब्लम यह गो तकरीबन सान जमीन खोत 20 फुट डाउन। वनकस बागन आब खसान। अम ब्रो ट्रैक्टर वाल जनाब ट्रैक्टर वाल कड़न बाजर दाजो सत टोंगरों सत बेलों सत अथो सत तम जनाब अकिस जाए ट्रैक्टर तुलान बीस जाए ब्या ट्रैक्टर तुलान अम प्रॉब्लम गसान कहीं। मगर ये सात मशीन लज मशीन वालों जनाब दूत सनर अस बागन आबी खसान वनकस सोन मेव गो खत्म, सोन मेवस वनकस एतबार कह। अस वो 2019 पे सिर्फ आब खेवन, यह सिर्फ गुरुट। हालांकि नलक सप्लाई कहें अम कर मार्च वातान त्रावान बिल वातान 1,000 रुपये, मगर सप्लाई अस सन गलुक आब, अस वाटर सप्लाई फुल वाटर सप्लाई। आज ब्रो 4 वरी वोनमो हे अस खाड़ो यह हेर सेक्जन पाइप। बहरहाल तन पे यन पे आर्टिकल फुट तन पे गो बिल्कुल आब बंद। अस बिल्कुल खेवन कल हुंद आब, अस नलकुक आब। अगर यम वन बार बार हे हिफाजत करियो अथ बुत छलियो, ये हसा कोरोना मिसाल गना कोरोना, यह क्या गना यम सात गंदा आब खो गसी हेको कह इस्तेमाल कर कह गि। हालांकि तुम वन फ्रूट वनकस वो दवा कर तुम वो आब क्या पन्न बागन छकन, छकन आब दवा छकन स्केब खतर। अत गसन मिलावट, अत वार खसान स्केब। ये ना साफ आब करो क्या मजबूर वन। खरबन मन नुकसान ये खरबन मन नुकसान क्या शुपियन डिस्ट्रिक्ट वनकस गोडनिकिस सारे डिस्ट्रिक्टों मज शुपियन डिस्ट्रिक्ट यह जन मालदोर फ्रूट ये नेरान खाली शुपियन डिस्ट्रिक्ट। बाकी डिस्ट्रिक्ट कम कैसा 10% नेरान, मगर 90% मज शुपियन डिस्ट्रिक्ट मज नेर फ्रूट। बहरहाल ये फ्रूट खराब गसान पत वदान हरद। मिसाल वनकस बाग वाल 10 महीने मोटर पत छकन दवा, हरद हासिल कहें।
of JCBs working along those streams in Rembeara, not only in Rembeara and Vesho area. In most of the streams, if you will go, if you will visit, you will find many those high-end machinery. They are working continuously and digging out sand and digging out boulders. Those JCBs, they have digged up to a depth that they have punctured the aquifers. So when they puncture the aquifer, it means that all the water will drain from the aquifer. So this water table will come drastically down. So this is why when water table has come down, springs have dried up. It is not, if we will even artificially recharge those aquifer using rainwater harvesting or any artificial means, but still then that water level cannot come back and the springs cannot be rejuvenated, revived, restored. This is because this is punctured at deeper level. Whatever water the water will enter into it, it will directly exit from the system. So it means that they have created a real problem to the groundwater system of the area. So people have to go now different areas to get the water. So they may not be, earlier practice used to that, they used to get the water directly through canals, to spread it to even for agriculture. Now they have converted into horticulture. So they used to directly supply that water from there, but they are not able to do it now. This is because of this using high-end machinery. Changing the course of stream would sometimes may wash away some villages, nearby villages. For example, if it is diverted towards that, it will not follow the main course. It will follow any course, while it will find the gradient. So then it would, if nearby village is there, so it may wash away the village property, and you can understand that it could create a real hazard to the people. That erosion and weathering, these are the normal and routine processes. If natural phenomena, if people would take using manual things, some bajri they use pebbles, some sand, that will not affect the stream at any cost. But if they use the high-end machinery, definitely that will be catastrophic to not only the property of the public property, fertile land, but it would be also dangerous to the groundwater system of that area. To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.